डायमेंशन एनालिसिस की जो ये थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन सिस्टम ऑफ द यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट। वन सिस्टम ऑफ यूनिट में से अनदर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम जाएंगे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखो, एक होता है MKS CGS। ये दो सिस्टम हमारे पास होते हैं कि MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होती है, लेंथ को हम किस में करते हैं, मीटर में। तो मास को किस में करते हैं, किलोग्राम में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। इसी तरीके से हम यहां पर लेंथ को किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, और मास को किस में करते हैं, ग्राम में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो जैसे ये मेरे पास होगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें होता है N U1 इज इक्वल टू N U2। ये हो गया N, ये हो गया मास इसका U1, ये हो गया N, ये 1000 N हो गया, और G हो गया इसका N2। तो पहले हम देखेंगे कि फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इस पे कौन सी हम एग्जांपल लेंगे, उससे ये समझाएंगे आपको कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास है N U1 इज इक्वल टू N U2। इसमें मैंने क्या किया कि U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 A B C। कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसकी पावर चाहिए होती है। जैसे फोर्स है, फोर्स की M1 L1 T-2, इस तरीके से इसके ऊपर जो उसकी पावर होती है उसी को हम यहां पर डिनोट करते हैं A B और C से। तो U2 मेरे पास हो जाएगा M2 L2 T2, इसके ऊपर भी A B C हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो N1 क्या होगा, जो उसकी पहली यूनिट, तो हम ऐसे लिखेंगे N U1 इज इक्वल टू N U2। N हमारे पास क्या है, N या U1 हमारे पास क्या है, M1 L1 T1 A B C, हम इसको ऐसे लिखेंगे। N इज इक्वल टू M2 L2 T2 A B C, हम लिखेंगे इसको ऐसे। तो ये हो गया N1 U1 N2 U2, ये हो गया N1 U2। जब मैं इसको ऐसे निकालूंगा, N1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 A B C, तो M2 L2 T2 A B C, ये इसके ऊपर ऐसे, तो इज इक्वल टू N2। अब N2 निकालूंगा, कौन सा फार्मूला हो जाएगा मेरे पास, ये N2 इज इक्वल टू M1 M2 इसके ऊपर A, M L1 L2 B T1 T2 C। तो ये मेरे पास एक फार्मूला हो गया टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ द यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट। N2 is equal to M1 M2 by A, L1 L2 by B, T1 T2 by C। ये मेरे पास इसका कौन सा ये फार्मूला है। इस फार्मूले की हम हेल्प से हम एक कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम ऑफ द यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट। सपोज ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल क्वेश्चन फर्स्ट, to convert Newton into dyne। To convert Newton into dynes, न्यूटन को डाइन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो न्यूटन है ये किसकी SI यूनिट है, फोर्स की, ठीक है। Newton is the unit of force in SI system and
Dyne is the unit of force in CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स का, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। बच्चों डायमेंशन फार्मूला फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2। ये डायमेंशन फार्मूला है फोर्स का। इसको हम किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद MALBTC के साथ। तो यहां पर A क्या है 1, हम क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू 1, B भी क्या है 1, C हमारे पास क्या है -2, A1 B1 और C -2 आ गया। तो हमने कन्वर्ट किसको करना है, SI कन्वर्ट करना है न्यूटन को डायन में, SI सिस्टम को CGS सिस्टम में। तो इधर हम लिखेंगे SI सिस्टम, इधर हम लिखेंगे CGS सिस्टम। SI सिस्टम में N1 क्या होगी, न्यूटन की क्या यूनिट 1, ठीक है। तो M1 इसको हमारे पास क्या है, ये है मास। तो मास को हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मास को हम जब हम सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे, एसआई सिस्टम में लिखेंगे, तो मास क्या हो जाएगा हमारे पास केजी, मास को लिखेंगे केजी में। लेंथ को किस में हम लिखते थे, वहां पर मीटर में, और टाइम को किस में लिखते थे, सेकंड में, 1 सेकंड, ठीक है। सीजीएस में क्या लिखेंगे, N2 हमें पता नहीं है किसके बराबर हमें निकालना है, तो M2 हमारे पास क्या आ गया, केजी का क्या होता है ग्राम, तो लेंथ का क्या होता है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, और टाइम किसमें होता है, सेकंड में होता है, चाहिए एसआई में हो जाए सीजीएस में हो। तो अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, U1 N1 इज इक्वल टू U1, N1 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू U2। तो हमारे पास U1 यहां पर क्या है, U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1, इसके ऊपर ABC। तो U2 हमारे पास क्या है, M2 L2 T2 ABC, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसको, N1 N1, तो U1 हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे M1 M2 A L1 L2 B T1 T2 C, ठीक है। N1 हमारे पास क्या है 1, M1 हमारे पास क्या है केजी, इसका हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे केजी वाई, ये क्या है M2 ग्राम, ए हमारे पास क्या था 1, ये हमने क्या निकाला था 1, L2 हमारे पास क्या आ गया 1 मीटर, इस तरह क्या 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या था 1, और टाइम क्या 1 सेकंड, और सी क्या है 2 है, ये ऐसे आ गया मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पर केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा यहां पर 1000 ग्राम 1, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर 1, और सेकंड को सेकंड में करेंगे तो ये 1⁻²2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया ग्राम 1000, यहां पर क्या आ गया 100 इंटू 1⁻²2,
1 रेज़ टू पावर 2 आपको पता ही है, 1 रेज़ टू पावर 2 किसके बराबर होती है, 1 के। कैसे, जैसे 1 रेज़ टू 2, तो ये 1 और 1 की रेज़ टू 1, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ये 1 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 10, 1 2 3 4 5 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 5। तो हमने क्या बताना था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाई। ये कन्वर्ट करना था हमने न्यूटन को डाई में, न्यूटन को हमने डाई में कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 5 डाई। ठीक है, एक ही एग्जांपल आ गई। और इसके बाद एक एग्जांपल और देखो, 1 जूल इंटू अर्क, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्क्स। ठीक है, ये क्या है सोल्यूशन, इसका क्या लिखूंगा, जूल एंड अर्क ये किसकी यूनिट होती है, ये वर्क की। द जूल एंड अर्क्स आर द यूनिट ऑफ वर्क इन SI system and SI system and CGS system respectively। जूल एंड अर्क किसकी यूनिट है, वर्क की है, SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में। तो मैंने कन्वर्ट करना है SI सिस्टम इनटू CGS सिस्टम। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या फार्मूला होता है, ML2 P माइनस 2, ML2 P माइनस 2, M1 L2 T माइनस 2, ये इसका आ गया डायमेंशन फार्मूला। इज कंपेयरिंग विद MALBTC। तो ये क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास, B इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड C इज इक्वल टू माइनस 2, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पर मैंने एक तरफ लिखना है SI सिस्टम और दूसरी तरफ हमारे पास CGS सिस्टम। तो SI सिस्टम में N1 क्या हो गया इसका 1 और M1 इसका क्या हो गया 1 kg, L2 इसका 1 मीटर और L1 T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसी तरीके से CGS सिस्टम में M2 हमने निकालना है, M2 आ गया हमारे पास ग्राम, L2 लेंथ आ गई सेंटीमीटर में और टाइम आ गया सेकंड में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 तो U1 हमारे पास क्या है M1 L1 T1 ABC, M2 हमारे पास है M2 L2 T2, ये आ गया। तो मैं इसको क्या करूंगा N1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 डिवाइडेड बाय M2 L2 और T2 इक्वल टू N2। तो मेरे पास क्या आ गया M2 इज इक्वल टू M1 M2 बाई ए मेरे पास क्या निकला था 1 L1 L2 ये मेरे पास 2 निकला था और T1 T2 ये माइनस 2 निकला था। तो इसी तरीके से M1 इक्वल 1, M1 मेरे पास क्या 1 kg,
1 ग्राम रेज टू पावर 1। तो एल क्या है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाय -2। ठीक है, अब मैंने 1 kg को ग्राम में करना है, तो ये आ गया 1000 ग्राम बाय ग्राम, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, तो ये सेकंड 1 और 2। तो अब इसकी पावर है 2। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया 1000 इंटू, ये देखो ये 2 और ये स्केयर है इसका, तो कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे इंटू 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज टू पावर 7। तो N2 मेरे पास क्या आ गया 10 रेज टू पावर 7। इसका मतलब 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 आर्क्स। 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 आर्क। ये मेरे पास आ गया इसका। ठीक है, तो इसके बाद हम कितने थोड़ी सी ये डिफरेंट है पहले एग्जांपल में से। अब इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट जी फ्रॉम सीजीएस सिस्टम टू एसआई सिस्टम। पहले हम करते थे एसआई सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम में, अब हम क्या करेंगे सीजीएस सिस्टम टू एसआई सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी जी किसकी है, जी किसका डायमेंशन है, फॉर्मूला होगा ग्रेविटी का। सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी का क्या फार्मूला होता है, ये होता है फोर्स इंटू एरिया डिवाइडेड बाय मास 1 और मास 2। तो ये फोर्स क्या होती है ML1 T -2, एरिया क्या होता है हमारे पास लेंथ का स्क्वायर, तो मास क्या है M1 M2 मतलब के M2। तो यहां से ये M1 और M1 एक गया तो ऊपर आया -M1 L, ये 2 और ये 3 हो गए 3 और T मेरे पास 2। तो ये डायमेंशन फार्मूला मेरे पास किसका आ गया, ग्रेविटी का क्या फार्मूला आ गया मेरे पास M-1 L3 T -2। ये मेरे पास इसका ग्रेविटी का फार्मूला आया। तो इसको हमने कंपेयर करना उसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे, ये हमको पता है कि ए हमारे पास इसकी पावर आ गया -1 के बराबर, बी हमारे पास आ गया 3 के बराबर और सी हमारे पास आ गया -2 के बराबर। ठीक है, तो इसकी यहां पर एक वैल्यू भी थी 6.67 10⁻8। ठीक है, तो यहां पर मास हमारे किसके, ये सीजीएस सिस्टम में हमने कराया, एसआई सिस्टम में देखिए सीजीएस सिस्टम में मास किसके बराबर आ गया ग्राम के बराबर, लेंथ किसके बराबर आ गई सेंटीमीटर के बराबर और टाइम किसके बराबर आ गया सेकंड के बराबर। एसआई सिस्टम में उसी तरीके से N2 हमने निकालना है, M2 आ गया हमारे पास केजी में, लेंथ आ गई ग्राम में और टाइम आ गया सेकंड में। ठीक है, तो यही पुट करना हमने उसी में N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 हमारे पास आ गया M1 L1 T1 A B C, तो N2 आ गया हमारे पास M2 L2 T2 A B C। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, N1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 A B C। तो ये इसके M2 L2 और T2, तो ये ABC इसी तरीके से ये हमारे पास आ गया N2। तो अब हम निकालेंगे ये N2 इज इक्वल टू N1 हमारे पास क्या था 6.67 इंटू 10⁻⁻8। तो M1 M2 A L1 L2 B T1 T2 C।
तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे हम यहाँ पर 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। M1 हमारे पास क्या था यहाँ पर 1 ग्राम 1 kg। ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास यहाँ पर क्या था 1 L1 हमारे पास क्या था सेंटीमीटर और 1 मीटर। P हमारे पास क्या था -2 3। डायमेंशन फार्मूला इसका हमने क्या निकाला था M-1 L3 और T-2। ये T हमारे पास आ गया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड। अब देखो यह 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 1 ग्राम और केजी को ग्राम में बनाया तो ये आ गया 1000 ग्राम -1। मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 सेंटीमीटर 3, तो सेकंड ये। तो हम क्या लिखेंगे आप इसको 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, तो ये आ जाएगा, इसको ऊपर जाएंगे हमारे 10 रेज़ पर 1 इंटू 10 इज 1 2 3। तो इसको एक तरफ एक बार ऐसे लिख लेते हैं 1/10 रेज़ टू पावर 2, ये 3 ऐसे लिखते हैं और ये 1 सेकेंड 1 रेज़ टू पावर -2 के बराबर आ गया। तो ये -10 रेज़ टू पावर 3 है, जब ये ऊपर चल जाएगी तो क्या आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर -3। हम इसको ऐसे लिखेंगे 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 10 रेज़ टू पावर -3, ये -1 बार, फिर 10 रेज़ टू पावर ये -2 और ये 3 बार, ये 1 ये 1 ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये बनेगा। तो आएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ये 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 2 जा कितना जाएगा ये 6 इंटू 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 इंटू 6 में से 3 बाकी 3 इंटू 1। तो इसका हम लिखेंगे 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और 3 कितने होते हैं -11। तो ये हमारे पास आ गया 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो हमारे पास N2 ये था, तो हमने क्या निकाला था उसी को 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर गया 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये था हमारे पास टू कन्वर्ट द ग्रेविटी जी फ्रॉम द SI CGI सिस्टम टू SI सिस्टम में। इसको CGI सिस्टम में से SI सिस्टम में मैंने ये कन्वर्ट करके लिखा और इसका ये जवाब आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।